क्या कह रहा है? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए आप ये बताइए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य से खींची गई तीसरी भुजा के दूसरी भुजा के समांतर हो तो तीसरी भुजा को बीचों बीच काटती है ना, या मध्य में काटती है, राइट। चलिए, आपको क्या दिया हुआ है पता नहीं, कुछ तो दिया होगा, अरे कुछ तो दिया गया होगा, पर नहीं है, दिया हुआ नहीं है, कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ तो होगा। चलिए, नहीं दिया हुआ मान लेंगे, क्या मानना तो मेरा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो मान लेते हैं। माना कि ए बी सी एक संपूर्ण कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ त्रिभुज है भाई। ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है जिसका बिंदु डी है ना, बिंदु डी मध्य बिंदु है। बिंदु क्या है, डी क्या है, मध्य बिंदु है। और दिया हुआ, और क्या दिया हुआ है कि जो डीई है ना, क्या है डीई जो है वो बीसी के, आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या कि ए बी का मध्य बिंदु डी है, उसी प्रकार से ए का मध्य एसी का मध्य बिंदु ई है, एसी का मध्य बिंदु अर्थात ए इक्वल टू नहीं, अरे ए इक्वल टू इसी लिखेंगे तो ई बीच में नहीं आ गया ना, लिख दीजिए। नहीं समझ में आता, अर्थात क्या बिंदु ई एसी का क्या है, एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। चलिए प्रमाण में चल जाते हैं हम लोग। प्रमाण क्या कहता है, कुछ नहीं, ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज, ए बी सी में क्या दिया हुआ है कि डी ई समानांतर एसी है, राइट। इसमें कोई शक, अरे भाई दिया हुआ है, शक करने की बात है। डी किसके समांतर है, हम भी वही लिखे हैं। तो प्रमेय 6.1 क्या कहता है, बोलिए फटाफट। प्रमेय 6.1 क्या कहता है, भुजानुपातिक होगा। कैसे होगा भाई, तो एडी बाय क्या लिखोगे, डी बी नहीं, एडी बाय इक्वल टू क्या होगा, ए बाय होगा कि नहीं होगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बिंदु जो डी है वो मध्य बिंदु है किसका, ए बी का मध्य बिंदु है, किसका, ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। अर्थात आप लिखिएगा एडी का है ना, एडी बीडी आपस में बराबर है, तो आप एडी बीडी के जगह पे एडी भी लिख सकते हैं। क्यों, बराबर है, गुड। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है, क्योंकि आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्यों लिखे भाई, एडी और बीडी आपस में बराबर है, इसीलिए हमने एडी को एडी छोड़ दिया और बीडी को हटा के एडी डाल दिया। अब ये दोनों बेचारा गया काम से, कौन बचा, 1 बाय नहीं बचा, 1/1 यहाँ बचा, एडी एडी कट गया, 1 बाय इक्वल टू क्या हो गया, ए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तिर्यक गुना कोरने पर। तो क्या आएगा बताइए जल्दी, ए बाय बराबर था, हाँ, ए इक्वल टू नहीं हुआ, इतना इजी नहीं, इजी है ना, जस्ट इसका अपोजिट कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब उसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ, जल्दी पढ़िए क्या पढ़ के क्या समझ में आया, कुछ नहीं आया।
क्या पढ़े और क्या समझ में आया? सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है बताइए? एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा। सिद्ध क्या करना है बताइए? भुजा भुजा सिद्ध क्या करना है दो बताइए? भुजा त्रिभुज की दो भुजा। पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया। सिद्ध ये करना है कि ये भुजा इसके समांतर है कि ये भुजा इसके समांतर है कि यही सिद्ध करना है। चलिए कुछ नहीं दिया हुआ तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बिंदु है ना, बिंदु कौन सा डी तथा ए क्रमशः भुजा ए बी तथा किसका AC का AB तथा AC का कौन सा भुजा है? मध्य बिंदु। कौन सा है भाई? मध्य बिंदु है। कौन सा? ये जो बिंदु D है ना, बिंदु D और E, बिंदु D और E है ना, बिंदु D और E AB का है ना, बिंदु D AB का मध्य बिंदु है और बिंदु E जो है वो AC का मध्य बिंदु। क्या बता? चल देख, मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया? बराबर होगा ना? बराबर होगा सर, बराबर। क्या आप AD बराबर BD लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं। ये अरे बराबर है तो मध्य है तो बीच में है तो बराबर होगा नहीं। तो ये भी लिख लीजिएगा AE बराबर, ये भी लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है आपको? ई समांतर बीच में ना सर। सिद्ध करना है जो D है, जो वो BC के। आप कहाँ चलेंगे हम लोग? प्रणाम, हमसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। चलिए कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज AB, आइए हम लोग त्रिभुज ABC की चर्चा करें। क्या? हाँ? ये C नहीं लग रहा है? क्या? ABC तो है ABC ही लिखे, ABE नहीं लिखे, ABC लिखे। AB AB आप लग रहा C। चलो AB ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC की बात करें तो 1 = 1 तो लिख सकते हैं हम लोग। 1 = 1 लिख सकते हैं। इसको भी लिखने में शर्म लगता है। चलो कोई नहीं। 1 कैसे हो सकता है? AD by AD लिखेंगे तो कट के कितना आएगा? नहीं होगा। AD by AD लिखे तो 1। यहाँ भी 1 है ना, कैसे लाएंगे बताइए? क्या AE by AE लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कटाएंगे तो क्या आएगा? वन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग 2/2 लिखिए, चाहे 1 लिखिए, चाहे 4/4 लिखिए, सबका वैल्यू कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। उसी प्रकार से 1 = होता है, हमेशा होता नहीं होता है। 1 बराबर 1 होता ही होता नहीं होता। चलिए आप AD बराबर AD भी लिख सकते हैं। कटाएंगे तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं? AE by इसको भी कटाएंगे तो क्या आएगा? अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना, हमेशा अच्छा एक ही चीज लिखने बढ़िया नहीं लगता। चेंज कर दो भाई, AD को छोड़ दो, AD को आप BD किसके बराबर? ED के बराबर कोई है ना? कौन है भाई? आप BD को बुला लेते हैं। हाँ भाई BD ठीक है। दूसरा कौन आएगा? AE by फिर AE, इरिटेट कर दिया AE, नहीं हटाओ इसको। किसको लाए? AE किसके बराबर है? EC के बराबर। AE किसके बराबर? अरे वाह मजा आ गया। नहीं ये कहाँ से लाए? दिया है से आया है ना। चलिए अब इस चीज को पकड़ के हम थोड़ा फिगर में पहुंच जाए। क्या लिखा हुआ है? AD by आइए ध्यान दीजिए, AD by और AE by AD by, ध्यान से देखिए, AD by और AE by भुजानुपातिक कब होता है? जब ये थोड़ा समांतर होगा। वाह, नहीं होगा तो कौन सा प्रमेय? प्रमेय 6 तो भुजा क्या होगा? तो D समानांतर। क्या यही को प्रूव करना था? यस सर, थैंक यू सर।